के साथ करते फटाफट बड़े इस बुलेटिन की शुरुआत। हैदराबाद नगर निगम चुनाव की मतगणना जारी है। 3 बजे तक घोषित किए जाएंगे परिणाम। हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे। पोस्टर बैलेट की गिनती में बीजेपी को बढ़त हासिल। मतगणना में अभी तक बीजेपी 35 सीटों पर आगे, टीआरएस को 18 सीटों पर बढ़त। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी। पोलिंग बूथ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती है। जम्मू कश्मीर में 18 जिलों की 33 सीट पर मतदान जारी। दोपहर 2 बजे तक डाले जाएंगे वोट। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच चौथे दौर की बातचीत हुई। किसी फैसले पर नहीं पहुंचे दोनों पक्ष। किसानों के साथ कल दोपहर 2 बजे होनी है अगली बैठक। चौथे दौर की वार्ता भी रही बेनतीजा। करीब 7.5 घंटे तक चली किसान और केंद्र के बीच बैठक। किसानों से बातचीत के बाद बोले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। कहा सरकार खुले मन से कर रही है चर्चा। 2-3 बिंदुओं पर किसानों ने जताई चिंता। किसानों की शंका दूर करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। किसान प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। कहा आंदोलन को लेकर नहीं हुई कोई चर्चा। किसानों के साथ कई मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। कृषि कानून के मुद्दे को लेकर संजीदा सरकार सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक के दौरान 2 बार अमित शाह से फोन पर बातचीत की। 9वें दिन में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हैं किसान। आंदोलन के मद्देनजर टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बैरिकेडिंग लगाकर बॉर्डर को किया गया सील। किसान आंदोलन की वजह से आज भी टिकरी और चिल्ली बॉर्डर भी जाम। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से की दूसरे रास्तों को इस्तेमाल करने की अपील। नोएडा से दिल्ली चिल्ला बॉर्डर लिंक रोड ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को दी डीएनडी रोड इस्तेमाल करने की सलाह। कृषि कानूनों को खिलाफ सिंघी बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुए निहंग सिख सरकार से किसानों की बात मानने की अपील भी की है। जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जाम। पुलिस की बैरिकेडिंग को किसानों ने हटाने की कोशिश की। पुलिस से भिड़े किसान। नोएडा में किसानों का प्रदर्शन जारी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क में किसानों का धरना। जबकि कृषि बिल के विरोध की आंच अब दिल्ली के बाद यूपी में भी दिखने लगी। नाराज किसानों ने मेरठ दिल्ली हाईवे को बंद किया। सड़क पर ही बनाया डेरा। कृषि बिल के खिलाफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के रेडी पटरी विंग ने किया प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में बारापुला फ्लाईओवर पर लगाया बैनर। दिल्ली के बुराड़ी में निरंकारी ग्राउंड में किसानों का प्रदर्शन। अपनी मांगों पर अड़े किसान। कृषि कानून में बदलाव की सरकार से लगातार कर रहे मांग। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी किसानों का प्रदर्शन। कृषि कानून में सुधार की मांग। क्योंकि पुणे में किसानों के मुद्दे पर साथ आए कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम। सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर दर्ज कराया अपना विरोध। सुखबीर बादल ने भी किसानों को समर्थन दिया। कहा प्रकाश सिंह बादल ने केंद्र सरकार को सख्त संदेश देने के लिए वापस किया है सम्मान। किसानों के आंदोलन को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। कहा किसानों में पैदा किए गए भ्रम और संशय का करेंगे समाधान। शिवराज सिंह चौहान बोले एमपी में आग नहीं लगाने देंगे। जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा किसानों की भावना का सम्मान करे सरकार। एमएसपी पर सरकार निकाले कोई समाधान। सिंगर दलजीत दोसांझ की नसीहत पर बिगड़ी कंगना रनौत। दलजीत ने किसान आंदोलन को लेकर कंगना को ट्विटर पर दी थी सलाह। किसान आंदोलन पर किए गए ट्वीट पर कंगना के खिलाफ खुला मोर्चा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने कंगना को भेजा नोटिस। ट्वीट पर माफी मांगने को कहा। कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए पीएम मोदी आज करेंगे सर्वदलीय बैठक। सुबह 10:30 बजे वर्चुअल माध्यम से होगी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे आईआईटी 2020 ग्लोबल समिट को संबोधित। भविष्य और आज विषय पर पीएम रखेंगे बात। ग्लोबल इकोनॉमिक पर मोदी करेंगे चर्चा। जबकि गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर 15 दिसंबर को जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 प्रोजेक्ट्स का करेंगे शिलान्यास। आज रिजर्व बैंक करेगा मौद्रिक नीति की घोषणा। सुबह 10 बजे के गवर्नर शशिकांत दास प्रेम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मौद्रिक नीति का ऐलान करेंगे।
वहीं पालघर हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग तेज हुई। सीबीआई जांच की मांग को लेकर यात्रा निकालेंगे राम कदम। बीजेपी नेता ने दिया दादर नगर हवेली में एफआईआर का हवाला। मामले पर अब तक 2 एफआईआर दर्ज। डीडीसी चुनाव प्रचार के दंगल में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सभा। जम्मू और उधमपुर में 4 चुनावी सभा को संबोधित करेंगी स्मृति ईरानी। पार्टी में मची भगदड़ के बाद ममता बनर्जी आज करेंगी टीएमसी नेताओं के साथ बैठक। आगामी विधानसभा को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं से वर्चुअल माध्यम से रूबरू होंगी ममता। डीआरआई आज करेगी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चर्चा। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के साथ मनी लॉन्ड्रिंग पर होनी है बात। वहीं भारतीय नौसेना दिवस आज ही के दिन 1971 के युद्ध में भारतीय नौसैनिकों ने कराची के बंदरगाह को किया था तबाह। नौसेना दिवस पर शौर्य का वीडियो। नौसेना ने दिया संदेश, समंदर की सीमाओं के लिए नौसेना मुस्तैद। नौसेना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने नौसैनिक और उनके परिवार को दी शुभकामनाएं। ट्वीट करके लिखा, समंदर की सीमाओं की रक्षा के साथ मुश्किल वक्त में हमेशा मदद के लिए तैयार रहती है हमारी नौसेना। नौसेना दिवस पर राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर नौसेना को दी बधाई। रक्षा मंत्री ने लिखा, मैं नौ सैनिकों की वीरता और साहस को करता हूं सलाम। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत का गोरखपुर दौरा। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की। सीडीएस विपिन रावत ने किए बाबा गोरखनाथ के दर्शन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने आईडी को नष्ट किया। वहीं अरुणाचल प्रदेश के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना रहा है चीन। इसके जवाब में भारत ने भी लिया बड़ा फैसला। अरुणाचल प्रदेश में बनेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कुलभूषण जाधव मामले पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, कुलभूषण के मामले को एक और अन्य मामले से जोड़ने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। उधर पीएफआई पर कसा जांच एजेंसियों का शिकंजा। महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और जयपुर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी। और बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की बात करते हैं। पीएफआई कनेक्शन को लेकर ईडी की यूपी, दिल्ली, कोची, मुंबई समेत कई राज्यों में एक साथ छापेमारी। लखनऊ, बाराबांकी समेत 26 जगहों पर ईडी का शिकंजा। जबकि बिहार के दरभंगा में पीएफआई के सचिव सनाउल्लाह के घर पर छापेमारी। एनआरसी सीएए के विरोध में फंडिंग के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यह छापेमारी की। ईडी की छापेमारी को लेकर पीएफआई ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनरल सेक्रेटरी के ईडी की कार्रवाई की निंदा की। कहा, किसानों के मुद्दे को भटकाने के लिए की जा रही है ये कार्रवाई। पीएफआई के जयपुर कार्यालय पर ईडी की कार्रवाई के बाद पीएफआई का विरोध प्रदर्शन कार्यकर्ताओं ने छापेमारी के खिलाफ नारेबाजी की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पीएफआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। ईडी की छापेमारी का विरोध जाहिर किया। उधर लव जिहाद पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कड़ी चेतावनी। सीएम ने कहा, लव जिहाद जैसी घिनौनी हरकत की गई तो उन्हें तबाह कर दूंगा। लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश में बने कानून को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। कानून के खिलाफ दायर की पीआईएल। कहा, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है कानून। महाराष्ट्र सरकार के 1 साल पूरे होने पर बुकलेट लॉन्च। बोले सीएम ठाकरे, पवार जी के नेतृत्व और सोनिया जी के साथ से सब संभव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महाकुंभ 2021 की तैयारियों का लिया जायजा। कोरोना के चलते इस बार 2 महीने का भी होगा महाकुंभ। अभिनेता रजनीकांत का बड़ा ऐलान। 31 दिसंबर को नई पार्टी की घोषणा करेंगे। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम ओ पनीरसेल्वम ने रजनीकांत के राजनीति में आने के फैसले का किया स्वागत। कहा, अगर कोई संभावना हुई तो उनकी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाएगा। रजनीकांत के ऐलान के बाद समर्थक घर के बाहर जमा हुए। रजनीकांत के समर्थन में जमा हुए लोग खुशी मनाई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रजनीकांत के फैंस ने मनाया जश्न। रजनीकांत के पार्टी के ऐलान के बाद समर्थकों में खुशी है। वहीं कानपुर के अनवरगंज में पीड़ित परिवार का प्रदर्शन। बिल्डिंग हादसे में हुई थी परिजन की मौत। परिवार ने की मुआवजे की मांग। सीएम शिवराज ने किसानों को दिया तोहफा। सीएम किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए जारी किए गए 100 करोड़। छत्तीसगढ़ के कोरिया में कांग्रेस विधायक के ठुमके। कार्यक्रम में महिला डांसर के साथ ठुमके लगाते आए कांग्रेस विधायक। जमकर उड़ाए पैसे नेताजी ने।
यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस अधिकारियों के तबादले। संजीव सुमन को पूर्वी इलाके के डीसीपी का कमान, रईस अख्तर को डीसीपी उत्तरी और रवि कुमार को डीसीपी साउथ बनाया गया है। यूपी के बदायूं में बीजेपी नेता पर अवैध तरीके से गन्ना मंडी चलाने का आरोप है। डीएम के औचक निरीक्षण से हुआ पर्दाफाश। बीजेपी नेता सहित 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज। ओडिशा में एएनएम कर्मियों ने किया प्रदर्शन। भुवनेश्वर में नौकरी को पूर्णकालिक करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश सरकार अब राज्य में गायों को ठंड से बचाने के लिए विशेष कोर्ट का करेगी इंतजाम। पशुपालन विभाग ने सभी जिलों के पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए। मुरादाबाद में सिनेमा हॉल खुलने के बाद भी दर्शक नदारद। सिनेमा प्रबंधन को कम संख्या की वजह से जबरदस्त नुकसान। कोरोना के कारण करीब 6 महीने तक बंद रहे सिनेमा। उधर केदारनाथ धाम में 5 फीट से ज्यादा तक बर्फबारी हुई है और भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के कार्य पड़े हैं ठप। दिसंबर के अंत तक पूरा होना था ये काम। बुरेवी चक्रवात के कारण आज बंद रहेगा त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा। बुरेवी चक्रवात को लेकर पहले से जारी है अलर्ट। कन्याकुमारी में रेवेन्यू मंत्री आरबी उदय कुमार ने कंट्रोल रूम का जायजा लिया। बुरेवी चक्रवात पर कंट्रोल रूम से रखी जा रही है विशेष निगरानी। रामेश्वर में लोगों को मिली राहत। तूफान बुरेवी के श्रीलंका तट से टकराने के बाद बारिश और हवा की रफ्तार में कमी आई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कोई सुधार नहीं है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति अभी भी खराब है। दिल्ली एनसीआर में छाई धुंध की चादर। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 95 लाख के पार। 24 घंटे में देश में कोरोना के 36,594 नए केस सामने आए। 540 लोगों की मौत हुई। कोरोना पर सख्त योगी सरकार। यूपी में आज 1,69,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल्स की जांच। यूपी में कोरोना से रिकवरी रेट 94%। दिल्ली में बेकाबू कोरोना। 24 घंटे में 3,734 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। दिल्ली में अब तक 9,424 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 5,182 नए कोरोना केस आए सामने। महाराष्ट्र में अब तक 47,472 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में लोगों के मास्क नहीं पहनने पर नाराजगी जाहिर की है। कहा केंद्र और राज्य सरकारें मास्क नहीं पहनने को लेकर बरते सख्ती या फिर और ज्यादा बढ़ाए जुर्माना। दिल्ली में फिलहाल नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू। हाईकोर्ट में बोली केजरीवाल सरकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कोरोना पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कोरोना वैक्सीन पर अच्छी खबर। एम्स के डायरेक्टर का बयान। कहा कम समय में मिली वैक्सीन को मंजूरी। भारत में वैक्सीन तीसरे चरण में। कोरोना के हालात पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। कहा नए मामलों को रोकने में मिल रही है कामयाबी। एक्टिव केस देश में मात्र 4.44%। भोपाल में कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिना अनुमति के कर रहे थे प्रदर्शन। कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। सरकार से सेवा बहाली और नियमित की कर रहे थे मांग। यूपी के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी नेता समेत 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में शिकायत दर्ज। ढोल नगाड़ों के साथ निकाला था जुलूस। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। गोली लगने से 2 बदमाश जख्मी। बदमाशों के पास से 1 तमंचा और जिंदा कारतूस समेत बाइक जब्त। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अपराधियों के कई ठिकानों पर छापेमारी। पुलिस ने 14 हथियार और 1 क्विंटल ड्रग्स बरामद किए। उधर पटना में ओवरब्रिज से कूदकर एक युवती ने खुदकुशी कर ली। फिलहाल लड़की की नहीं हो पाई है शिनाख्त। मामले की जांच कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के रतलाम में हुए 13 हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। एनकाउंटर में 5 पुलिसकर्मी घायल। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दी है जानकारी। मुंबई में ड्रग्स को लेकर मुंबई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 220 ग्राम ड्रग्स के साथ 3 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत बांगूर नगर थाने में केस दर्ज। एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में दिल्ली एनसीआर होती थी गांजे की वहां पे तस्करी। जबकि बिहार के गया में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। नक्सलियों ने छुपा कर रखा था विस्फोटक। एसएसबी और पुलिस की कार्रवाई में मिला ये विस्फोटक। कानपुर में पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों को धर दबोचा है। पैसे लेकर फर्जी तरीके से देते थे पेपर। आरोपियों में एक पुलिस का सिपाही भी शामिल।
मध्य प्रदेश के खंडवा में दर्दनाक हादसा। पुल से नीचे गिरा बारात ले जा रहा ट्रैक्टर। हादसे में दूल्हे समेत 8 लोगों की मौत, 18 लोगों की हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में करीब 10 दिन से लापता युवक, पुलिस को दी सूचना, युवक की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालत में झुलसी विवाहिता, पति पर डीजल डालकर जलाने का आरोप है। यूपी के बांदा में भीषण सड़क हादसा, बस और टेम्पो में टक्कर, 7 लोगों की मौत। बात कोरोना की। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया भर में 6 करोड़ 55 लाख कोरोना पेशेंट्स की संख्या है और कोरोना से अब तक 15 लाख 11 हजार से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में 1 करोड़ 45 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज, अब तक कोरोना से 2,82,000 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में कोरोना के 23 लाख संक्रमित। कोरोना से अब तक 41 हजार से ज्यादा लोगों ने तोड़ा है दम। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 64 लाख के पार। ब्राजील में कोरोना से अब तक 1,72,000 लोगों की मौत। इंटरपोल ने 194 देशों को फर्जी कोविड वैक्सीन पर किया सतर्क। सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी से साधा संपर्क। संगठित आपराधिक नेटवर्क फर्जी वैक्सीन को इंटरनेट और दुकानों पर बेचने की साजिशें रच रहा था।